नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आवाज को समाचारों के माध्यम से सशक्त बनाने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। श्रावस्ती में बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती हेलीकॉप्टर से 1:49 पर श्रावस्ती पहुंची। इस दौरान 58 लोकसभा के प्रत्याशी ददन खान के समर्थन में जनता से मांगा वोट सभा को संबोधित करते हुए सुश्री मायावती ने कहा, मैं अकेले लोकसभा का चुनाव अपनी पार्टी की तरफ से लड़ रही हूं। किसी पार्टी से मेरा कोई गठबंधन नहीं है। सर्व समाज को उचित भागीदारी मैंने अपने शासनकाल में दिया था। हमारे देश भारत में ज्यादा समय से कांग्रेस की सरकार रही, परंतु उनकी गलत भागीदारी रही। बाद में भाजपा सरकार आई जो 10 सालों से सरकार चल रही है, जो जातिवाद और पूंजीवादी लोगों के लिए कार्य कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है जो किसी से कोई समझौता नहीं करती है, केवल अपने बलबूते पर चुनाव में भागीदारी कर रही है। साथ ही हमारे संगठन ने किसी भी पूंजीवादी पतियों से कोई सहयोग नहीं लिया, केवल पार्टी के सदस्यता से ही संगठन चल रहा है। जब मेरी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो हमने सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया और करती रहूंगी। सपा की सरकार में दलित समाज को वंचित रखा गया, इसके सहयोग को, उनके अधिकारों को दरकिनार किया गया। वर्तमान सरकार धर्म और जाति पर काम कर रही है, जिससे देश का विकास नहीं होने वाला है। अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता जनार्दन परेशान है। चुनाव में साम दाम दंड भेद अपनाकर लोगों को गुमराह करेंगे। उससे आप सभी लोग सतर्क रहिए और अपने नीति नियत को सही रखकर चुनाव में भागीदारी करिए। बहुजन हिंसाए बहुजन सुखाए का नारा जो हमारे संगठन का है उसको आगे बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज के प्रति हो रहे अत्याचार को भी रोका जाएगा। मुस्लिम और दलित अगर एक हो जाए तो सरकार में हमारी भागीदारी अवश्य रहेगी। इस अवसर पर बसपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार गौतम, जीवन लाल गौतम, ददन खान आदि बसपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रावस्ती से विद्यामणि यादव की रिपोर्ट। महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी सहित सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों और गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल, सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपने पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के जिन लोगों में जारी किए गए इनके हवाई प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां सरकार बनने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब इन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। ये खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी